बिल्कुल ऐसा ही है कि चंद ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से बदनाम है और वो ऐसे लोग हैं कि वो इतना मौका दे देते हैं कि पर हर मर्द पे और हर इंसान पे बात आती है। सिर्फ मर्द तो ऐसे नहीं होते, औरतें भी ऐसी होती हैं। सुने हैं हम लड़कों में उठते बैठते हैं, हम लड़कों में काम करते हैं और ये भी नहीं कि एक चैनल, कोई 10,000 चैनल्स घूम लिए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मुझे नहीं याद कि आज तक मैं जिन लोगों में उठी बैठी हूँ या मैंने जिनके साथ काम किया उनमें से कभी किसी ने मेरे साथ कोई ओवर होने वाली हरकत की हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, 14 अगस्त को जो वाक़या हुआ पूरे पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं कि किस तरह एक खातून को 400 लोगों ने ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चला कि ऑल मेंस आर ट्रैश, कि जितने भी मर्द हैं वो गंद हैं और हमारे माशरे में जो मर्द हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है और वो औरतों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमारा माशरा महफूज नहीं है। मेरे साथ इस वक्त वजीहा नजम मौजूद हैं जो खुद भी एंकर पर्सन हैं और साथ उनकी वालदा भी मौजूद हैं। वजीहा भी काम के सिलसिले में मीडिया में काम कर रही हैं और काम के सिलसिले में पूरा पूरा दिन बाहर रहती हैं। आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये भी एक खातून हैं और ये भी बाहर काम करती हैं, क्या हमारा माशरा सेफ़ है या नहीं? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे जैसे सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला है कि जितने भी हमारे मर्द हैं वो गंद हैं और मतलब कि वो ठीक से हमारी जो वुमेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, वो दरिंदे हैं। आप भी पूरा दिन बाहर रहती हैं, काम करती हैं फील्ड के अंदर, आप क्या समझती हैं हमारा माशरा सेफ़ है कि नहीं है? अनीब, अगर इंसिडेंट के बारे में हम बात करें तो जो हम चीज़ें सामने देख रहे थे वीडियो में कि इतने ज़्यादा मर्द हैं और अकेली एक औरत है लेकिन उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं जा रहा था। तो जो इस तरह के स्लोगन्स अब रेज़ कर रही हैं, इस तरह के पोस्ट कर रही हैं, वो एक स्टोरी की साइड देखते हैं, वो बात सही कर रही हैं कि ऑल मैन आर ट्रैश, कि कोई एक भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं निकला, किसी एक में भी इतनी गैरत नहीं थी। लेकिन अगर मैं एज़ ए पर्सन या एज़ ए गर्ल बात करूँ कि मेरा मीडिया से ताल्लुक है और हम पूरा दिन बाहर रहते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने मीडिया से ज़्यादा सिक्योर फील्ड ना अभी तक नहीं देखी। ठीक है, मैंने हैरेसमेंट के केसेस हर जगह सुने बैठी हूँ या मैंने जिनके साथ काम किया उनमें से कभी किसी ने मेरे साथ कोई ओवर होने वाली हरकत की हो या कोई ऐसी बात की हो या कोई ऐसा मजाक किया हो जिस वजह से मैं ये कहूँ कि मैंने खुद को सेफ फील नहीं किया। मतलब आप ये कहती हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है वो सेफ़ है, सिर्फ़ चंद गंदी मछलियाँ हैं जिनकी वजह से बदनाम है? बिल्कुल ऐसा ही है कि चंद ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से बदनाम है और वो ऐसे लोग हैं कि वो इतना मौका दे देते हैं कि पर हर मर्द पे और हर इंसान पे बात आती है। सिर्फ मर्द तो ऐसे नहीं होते, औरतें भी ऐसी होती हैं। 14 अगस्त को जो वाक़या हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि काफ़ी चीज़ें पहले तो लड़की के हक़ में थी और अब अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें लड़की के ऊपर शक पैदा कर रही हैं कि जैसे प्लांटेड था ये सारा कुछ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? एक लड़की होने की हैसियत से अगर बात की जाए तो जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। हम ठीक है। प्रॉपर उस पे बात करते भी हैं और उस पे कोई एक्शन भी लेना चाहिए कि इतने ज़्यादा बंदों में कोई भी एक बंदी को सिक्योर फ़ील करवाने आगे क्यों नहीं बढ़ा, गलत था। मैं लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि उसमें लड़की वहाँ गई क्यों, उसके कपड़े ऐसे क्यों थे, उसको जाना नहीं चाहिए था, कहना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी यार, वो गई, उसकी मर्ज़ी थी, हम किसी को नहीं रोक सकते। उसने पोस्ट की, उसकी अपनी मर्ज़ी थी, कोई मसला नहीं, अपने फ़ैन से मिली, उसकी मर्ज़ी थी। उसके साथ लेकिन जो कुछ मर्दों ने किया वो बहुत ज़्यादा गलत था और उस पे हमें बोलना चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर मैं दूसरे एंगल से स्टोरी देखूँ जो कि हमने बाद में देखी कि वो वीडियो मैसेज में बता रही है कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया था या मैंने आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या 2 दिन बाद उसे एफआईआर करवाना याद आ गया। 14 अगस्त को 15 अगस्त को वो पोस्ट करिए कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे साथ कोई ज़रा सा भी मसला होता है ना तो 2-3 दिन तो मुझे वैसे रोना पिटना लगा रहता है, चाहे वो कोई आम सा घर में मेरी किसी से लड़ाई हो जाए। ये तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था यार कि आप स्टेबल हो ही नहीं सकते। तो 2 दिन बाद उसे क्या याद आया। यहाँ पे मैं एक औरत होने के नाते कभी भी एक औरत को इसलिए सपोर्ट अब नहीं करूँगी, मैं पहले कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं कर रही थी, मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि यार 2 दिन बाद आपको याद आया और आप खुलेआम मीडिया के सामने आके कह रहे हो भई कि मेरी ऐसी क्या गलती थी। आप वीडियो देखोगे ना, अब इतनी पहचान तो हमें हो गई है क्या फ़ेक है और क्या सही है, क्या स्क्रिप्टेड है, क्या प्लांटेड है। लेकिन मैं फिर भी एक बात बार-बार करूँगी कि लोग अगर यहाँ पे ये कहें कि ये लड़की होते हुए लड़की को फँसा रही है, तो ऐसा नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि ड्रेसिंग का कसूर होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि लड़की को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि हमारे मर्द में इतनी गैरत होनी चाहिए कि वो लड़की को सेफ़ फ़ील ज़रूर करवाएँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे मर्दों में इतनी गैरत होनी चाहिए कि लड़की को सेफ़ फ़ील करें, अगर लड़की की ड्रेसिंग जैसी भी है, मर्दों की ज़िम्मेदारी है कि उस लड़की की हिफ़ाज़त करें। ठीक है, मसला यहाँ पे आ रहा है कि लड़की ने 14 अगस्त को ये वाक़या होता है और 15 अगस्त को, 16 अगस्त को लड़की ने कुछ प्रिटेंड नहीं किया, इवन कि अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर, इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कंटिन्यूअसली वीडियोज़ अपलोड कर रही हैं और जब ये वीडियो वायरल होती है, उसके बाद जाकर उन्होंने मीडिया पे अपने आके मौक़िफ़ देना स्टार्ट कर दिया कि मेरे साथ गलत हुआ है। आपको इश्यू इस बात का?
बिल्कुल इस बात का है कि यार अगर किसी के साथ इंसिडेंट हुआ तो वो बात उसी दिन बाहर क्यों नहीं निकली। मीनार पाकिस्तान एक तारीखी मकाम है, इतने लोग थे, किसी ने वीडियो बाहर क्यों नहीं निकाली? एकदम से 2 दिन बाद वीडियो निकल आई। यार हादसा तो उस दिन हुआ है ना, बुरा उसके साथ उस दिन हुआ है, अगले दिन आपकी पिक्चर्स पोस्ट हो रही हैं, आप वीडियो बना के अपना फेस दिखा रहे हो और बता रहे हो मैं एफआईआर करवाने जा रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर ऐसा किसी लड़के के साथ मामला होता है ना, वो पहला डिसीजन जो लेती है ना, वो सुसाइड कर लेती है कि कितना डिप्रेशन होता है इन सब चीज़ों की वजह से। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं नहीं कहती यार हैरेसमेंट या रेप इन सब चीज़ों का आपकी ड्रेसिंग से ताल्लुक है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये अगले बंदे की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। अगर मर्द है ना, आपने जीन्स भी पहनी है, आपने कुछ भी पहना है, अगर वो वाक़ई मर्द है ना, तो वो बॉदर ही नहीं करेगा आपको, ठीक है? लेकिन अगर कोई वो बहुत ही घटिया इंसान है ना, तो वो ज़रूर देखेगा, आपने शलवार कमीज़ भी पहनी है, आपने अबाया भी पहना है, आपने नकाब भी किया है ना, तो वो आपको मुड़ के ज़रूर देखेगा कि यार इसमें क्या है कि उसने नकाब किया हुआ है। अ, इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आप खातून भी हैं एक और एक बेटी की वालदा भी हैं और आपकी बेटी भी मीडिया फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, बाहर जाती हैं, पूरा-पूरा दिन काम करती हैं। आप क्या समझती हैं हमारा माशरा सिक्योर है? हाँ, है। कुछ लोगों की वजह से तो आप नहीं कह सकते ना कि ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, अब रात को ये लेट भी आती है, ठीक है, मुझे फ़िक्र भी होती है सारा है, लेकिन आती है और जहाँ पे काम करती है वो लोग बहुत अच्छे हैं, इसके साथ ज़ाहिर है वो सब आदमी हैं जिनके साथ काम करती है या जहाँ पे ये वीडियो बनाने जाती है, ज़्यादातर इसकी जो होती हैं वो आदमियों के साथ ही ये नहीं होता है कि वीडियो बना रही होती है, तो इसका क्या मतलब है कि सारे आदमी ख़राब हैं, गलत हैं? ऐसा नहीं है, माशरा तो सेफ़ है। अब कुछ लोगों की वजह से तो आप नहीं कह सकते या एक वाक़ये की वजह से तो आप नहीं कह सकते ये बात ना। ये जो वाक़या हुआ है 14 अगस्त का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि दोनों तरफ से मुझे स्टोरी ही लग रही है अभी, लेकिन ये है कि बस इस चीज़ की मुझे तकलीफ़ है कि अगर इतने लोग थे, इतने मर्द थे, तो क्या किसी माँ ने अपने बेटे की कोई अच्छी तरबियत नहीं की हुई थी कि कोई एक उठता, कोई एक ग्रुप में जाता और जाके उसको बचाता, अगर ऐसा था। और लड़की की तरफ से मुझे ये है कि मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती कि वो ये उसने क्यों किया या किस तरह से है। बस ये बात मुझे ये है कि उसका फेस सामने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं एक माँ होने के नाते ये बात कर रही हूँ कि उसका फेस नहीं सामने आना चाहिए था। जो हो गया उसके साथ बहुत बुरा हुआ, जो जिस तरह था, लेकिन इतने लोगों को पता चल गया, उसकी इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, आगे उसके बच्चे, ये वो सारा, तो उसको शायद नहीं अंदाज़ा या लोगों को भी नहीं पता कि भई आगे उसकी ज़िंदगी कैसी होगी ना। अच्छा जी, आप लास्ट पे मुझे ये बताओगे, जिस तरह अभी आपकी वालदा ने बात की कि चेहरा सामने नहीं आना चाहिए था। लास्ट पे वो लोग जो स्टोरी को वन साइडेड लेके चल रहे हैं और मतलब सब मर्दों को बुरा कह रहे हैं, या जो कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि यार औरत का ही कसूर है। मतलब यहाँ तो मर्द को लेके चल रहे हैं, औरत को वन साइडेड लेके चल रहे हैं। उनके बारे में क्या पैगाम देना चाहोगे? अनीब, आई एम द वन हु ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इक्वलिटी, ठीक है? मैं हमेशा इक्वलिटी की बात करती आई हूँ शुरू से कि राइट्स मिलने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टोरी ऐसी है, सीन ऐसा है कि एक दिन आपको कुछ देखने को मिलता है, अगले दिन आपको कुछ मिलता है। आप अगर एक दिन लड़की के फेवर में बोलोगे ना, अगले दिन आपको कोई ऐसी बात मिल जाएगी कि आप खुद अपने ऊपर हो गए कि यार मैंने शायद गलत बात कर दिया। अभी तक कोई प्रॉपर डिसीजन ना मैं ले सकती हूँ ना आप ले सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि बेसिक स्टोरी है क्या। लेकिन द पॉइंट है इसके, जो मर्द थे ना उन्होंने गलत किया और औरत के साथ, चाहे वो टिकटॉकर है, चाहे वो जैसे भी लिबास में थी, चाहे वो फ्लाइंग किसेस करी थी, चाहे वो जो मर्जी करी थी, वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि जाके उसको हाथ लगाता, उसके पीछे जाता या उसको दरिंदगी का निशाना बनाता इस तरह। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि इन मर्दों को सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन मैं साथ ये भी कहूँगी कि अगर ये सारा प्री प्लान ड्रामा था और ये सब कुछ सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फेम था, तो जो सज़ा मर्दों को मिलनी चाहिए वही सज़ा इस औरत को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये टिकटॉकर्स ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क बदनाम करेंगे, कभी कोई हरकत करके, कभी अपने शौहर को मार के, कभी एक आराम से इस तरह की बात करके बाहर निकल आए कि भाई मेरे साथ ये हो गया। इस तरह से फ़ेम हासिल करना बहुत गलत है। मैं जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, मैं इनको सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहती हूँ यार, फ़ेम हर एक को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? पैसा और फ़ेम एक ऐसी चीज़ है, हर बंदे का दिल करता है उसे लोग जाने, उसके साथ सेल्फीज़ लें। लेकिन आप ऐसा काम करें, आप कुछ ऐसा करें कि आपको बेशक कम लोग जाने, लेकिन वो लोग आपको इज़्ज़त की नज़र से जाने, ठीक है? कम लोगों में आपकी पहचान हो, लेकिन वो इज़्ज़त की नज़र से जाने। ये ना हो कि लोग आपको कमेंट्स में गालियाँ निकाल रहे हैं, आपको बुरा-भला कह रहे हैं, आप ही की हरकतों की वजह से, ठीक है? आप कब तक अपने आप को डिफेंड कर सकते हो? और आप अच्छा काम भी कर रहे हो, लोग तब भी आपको गालियाँ निकालेंगे, लेकिन आपका काम है कि आपने कैसे पॉजिटिव रहना है और आपने सही रहना है। और अगर लड़की का ये प्री प्लान ड्रामा था, तो जो सज़ा उन मर्दों को मिलनी चाहिए। अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं ना, तो एक लड़की होने के नाते मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं कह सकती हूँ कि उस लड़की को भी फिर वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उन मर्दों को मिलती है। जी, तो ये जी हाँ, खुद मीडिया फ़ील्ड से इनका ताल्लुक है। इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, इनकी वालदा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब सही और गलत क्या है वो फ़ैसला आपने खुद करना है, कि दोनों साइड की स्टोरी सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके सामने लेकर आए, लेकिन सच और गलत का फ़ैसला फिर मैं कहूँगा कि आपने खुद करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।